अस्सलामुअलैकुम। जो वाक़यात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाक़यात बैत उक़बा सानिया के बाद के हैं, जब मदीना वालों ने वादी उक़बा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली और नबी अलैहिस्सलाम से मदीना तशरीफ़ लाने की दरख्वास्त की। तो इस बात का इल्म कुरैश को हो गया और उन्होंने मुसलमानों पर और ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिए और मक्का में मुसलमानों का रहना दुश्वार कर दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात बताने जा रहा हूँ जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म सितम किए। यहाँ तक कि जब मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम की इजाज़त से अपना आबाई वतन मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे तो ये भी उन जालिम कुरैश को बर्दाश्त नहीं हुआ। दरअसल कुरैश के बढ़ते हुए जुल्म को देखकर नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का में मौजूद मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि अपनी जान बचाने के लिए मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त मिलने के बाद जब मुसलमान अपना घर बार, रिश्तेदार और अपना आबाई वतन छोड़कर मदीना जाने लगे तो कुरैश के सीनों पर सांप लौटने लगे। उन्होंने सोचा कि ये लोग तो अपना आबाई वतन छोड़ने पर भी राज़ी हो गए हैं, वहाँ जाकर ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और वहाँ इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ़ साजिशें करेंगे। लिहाजा उन्हें यह भी गवारा नहीं हुआ और मदीना जाने वाले मुसलमानों के रास्ते में उन्होंने रुकावटें पैदा करना शुरू कर दी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं और मेरा शौहर हिजरत के लिए घर से निकले तो मेरी गोद में एक छोटा बच्चा था। हम रवाना होने ही वाले थे कि मेरे कबीले के लोगों ने मेरे शौहर को घेर लिया और कहा कि अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तू हमारे कबीले की लड़की को ले जाए। इतने में मेरे शौहर के कबीले वाले भी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि तू जा सकता है, लेकिन ये बच्चा हमारे कबीले का बच्चा है, तू इसे लेकर नहीं जा सकता। आखिरकार उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अकेले ही मदीना जाना पड़ा और उनकी बीवी और बच्चे को कबीले वाले अपने साथ ले गए। उन जालिम कुरैश ने उनकी बीवी और उनके बच्चे तक को उनसे जुदा कर दिया। एक और सहाबी थे जिनका नाम था सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब वो हिजरत के लिए मक्का से जाने लगे तो कुरैश ने उन्हें घेर लिया और उनकी सारी मालो दौलत और हिजरत का सामान उनसे छीन लिया और कहा, अब तुम चाहो तो मदीना जा सकते हो। आखिरकार सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खाली हाथ ही मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी। इसी तरह हिशाम बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हिजरत के लिए मक्का से रवाना हुए तो कुरैश ने उन्हें पकड़कर कैद कर लिया और उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। ये वाक़यात आपको सुनाने का मकसद ये है कि कुरैश ने मुसलमानों के रास्ते में हर तरह की रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद बहुत से मुसलमान एक एक दो दो करके मदीना में पहुँच गए और मक्का में सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके घर वाले रह गए थे, या फिर वो मुसलमान रह गए थे जो बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ थे, जिनके पास हिजरत करने तक की ताकत नहीं थी, वरना तमाम मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंच चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक इसलिए हिजरत नहीं की थी क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे और कोई भी नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। और हज़रत अबू बकर और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मक्का में रुके हुए थे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मुहाजिरीन और अंसार किन मुसलमानों को कहते हैं और मुसलमानों के ये नाम क्यों मशहूर हुए। दरअसल मक्का से आए हुए तमाम मुसलमान मदीना के मुसलमानों के मेहमान थे, इसलिए मक्का से आए हुए मुसलमानों का नाम मुहाजिरीन और मदीना के मुसलमान जो कि मेज़बान थे उनका नाम अंसार मशहूर हुआ। इसके आगे के वाक़यात इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।